एक बुजुर्ग महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए। बुजुर्ग महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं। आपने बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूँ। बुजुर्ग महिला खुश हुई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने ये धरती में सबसे स्वर्ग और नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी कर देता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलते हैं। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। बुजुर्ग महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं, हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया है। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। महिला की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 300 फीट ऊंचा था। उस पतीले पर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से एक बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बुजुर्ग महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी बोला, कैसे खाएं? ये पतीला 300 फीट ऊंचा है। हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता है। बुजुर्ग महिला को उन पर तरस आ गया। वह सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बुजुर्ग महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलते चलते स्वर्ग आया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज सुनाई दी। सब लोग बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बुजुर्ग महिला भी खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में भी बुजुर्ग महिला की नजर 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी। जैसे नर्क में था, उसके ऊपर भी एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोगों ने बोला, इस पतीले में बहुत ही स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला हैरान हो गई और उनसे बोली, पर यह पतीला तो 300 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग तो भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने पेड़ पौधे नदी झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बुजुर्ग महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराते हुए बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। वह चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले और वह चाहे तो अपने लिए नरक। ईश्वर ने सभी को एक समान हालातों में डाला है। वह किसी से भी भेदभाव नहीं करते। वहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वह सब लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वह कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए सभी भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई हुई दुनिया का नियम है।
जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसे ही मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग और नरक आपके हाथों में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं।